जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। तो आज आपको बताने वाला हूँ मैं झंडे के बारे में। और जब झंडे की बात आती है तो सबसे पहले तिरंगा झंडा दिमाग में आ जाता है और आना भी चाहिए। तिरंगे की शान के लिए बहुत से लोगों ने अपने आप को बलिदान भी कर दिया है और आगे भी जब तिरंगे की शान की बात आएगी तो बलिदान देते रहेंगे और बलियां लेते भी रहेंगे। जो देश की तरफ सर उठाएंगे या देश की तरफ खराब नज़रों से देखेंगे। तो बात करें झंडे की, तो वर्तमान स्वरूप जो तिरंगे झंडे का आपको दिख रहा है, तो वर्तमान ये स्वरूप ऐसा नहीं था जब ये बनाया जा रहा था। भारत के लिए, देश के लिए झंडे की बात हो रही थी। तो बात करूं मैं झंडे की, तो सबसे पहला जो झंडे को फहराने की बात आती है तो मैडम भीकाजी कामा का नाम आता है। मैडम भीकाजी कामा रुस्तम और एक थे सरदार सिंह राणा, नाम याद रखिएगा दोनों का। जगह थी जर्मनी का स्टुअर्टगार्ड। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, मैडम भीकाजी कामा और सरदार सिंह राणा ने एक झंडे का डिज़ाइन बनाया। उस झंडे पे 8 कमल के फूल हुआ करते थे और देवनागरी में उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो भारत के बाहर सबसे पहले जो झंडा फहराने की बात आई थी, कि भारत के झंडे को फहराने की बात आई, तो सबसे पहले फहराया था मैडम भीकाजी कामा रुस्तम ने। वो भी कहाँ, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। मैडम भीकाजी कामा की बात करें तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैडम भीकाजी कामा के बारे में। तो यहाँ तक अब बात शुरू करें, आपको तिरंगे झंडे के बारे में बात करें तो तिरंगा झंडा जो है ना, उसका डिज़ाइन जो था वो बनाया था पिग्मी वेंकैया ने। पिग्मी वेंकैया एक व्यक्ति थे जिन्होंने तिरंगे झंडे का डिज़ाइन बनाया था। और आप जानते हैं केसरिया रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है और हरा रंग होता है। और लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के परिप्रेक्ष्य में आपसे क्वेश्चन करता है कि जो अपना तिरंगा है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो लंबाई हमेशा ज़्यादा रहती है और चौड़ाई कम होती है। तो लंबाई का अनुपात 3 होता है और चौड़ाई का अनुपात 2 होता है, मतलब 3:2 होता है। रिमेंबर ऑलवेज। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी चौड़ाई पहले रख देता है और लंबाई बाद को रखता है क्वेश्चन में, और ऑप्शन में आप 3:2 लगा करके मुक्त होने की कोशिश में रहते हैं। ऐसा मत करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो लंबाई चौड़ाई के अनुपात जब बताएगी तो तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। और तिरंगा झंडा जो होता है ना, उसमें नेवी ब्लू कलर का चक्र बना हुआ होता है, गोल गोल। और इस चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। 24 से याद रखिएगा, जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या भी 24 है। तो 24 तीलियाँ होती हैं और प्रत्येक तीली के बीच कितना कोण होता है या कितना कोण बनेगा उन तीलियों के बीच में, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो पिग्मी वेंकैया ने डिज़ाइन बना दिया। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए और चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको स्वीकार किया था। कांग्रेस आप जानते हैं 28 दिसंबर को इसका गठन हुआ था 1885 में गवर्नर डफरिन के समय एलन ऑक्टन ह्यूम के द्वारा। तो इस कांग्रेस ने 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में तिरंगे झंडे को स्वीकार किया था। तिरंगे झंडे को स्वीकार किया, तब वहाँ अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा आप, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट ही थी और इनको जेल में रहते ही अध्यक्ष चुना गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस ने 1917 में इसे स्वीकार कर लिया था। और संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा ने इस तिरंगे झंडे को स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 वो डेट है जिस समय तिरंगे झंडे को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और आज वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार प्रत्येक भारतीय जो है वो तिरंगे झंडे को फहरा सकता है, उसे ये
अधिकार दिया गया है कि वो तिरंगे झंडे को फहरा सकता है। फिर उसके बाद में बात आएगी कि आपने देखा होगा कभी राष्ट्रपति तिरंगे झंडे को फहराता है और कभी प्रधानमंत्री फहराता है। तो ध्यान रखेंगे जब स्वतंत्रता दिवस होता है, मतलब 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त जब होता है तो उस समय लाल किले से तिरंगे झंडे को प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। और जब गणतंत्र दिवस की बात आती है, 26 जनवरी की बात आती है, 26 जनवरी को आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण लागू हुआ था और भारत गणतंत्र हो गया था। तो गणतंत्र दिवस की जब बात आती है तो गणतंत्र दिवस पे तिरंगे झंडे को जो फहराता है वो भारत का राष्ट्रपति उसे फहराता है। तो ध्यान रखेंगे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी मतलब स्वतंत्र गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मृत्यु पर तिरंगे झंडे को झुका भी दिया जाता है? तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट तरीके से याद रखना है। एक तो वर्तमान की बात होती है, एक भूतपूर्व की बात होती है। तो यदि कोई वर्तमान का प्रधानमंत्री हो, वर्तमान में राष्ट्रपति हो, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हो और उसकी मृत्यु हो गई है तो 12 दिन के लिए तिरंगे झंडे को झुका दिया जाता है। और यदि वो भूतपूर्व रहा हो, मतलब पहले प्रधानमंत्री रह चुका है, राष्ट्रपति रह चुका है, उपराष्ट्रपति रह चुका है, फिर उसकी अगर मृत्यु होती है तो तिरंगे झंडे को 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाए उनके लिए 12 दिन के लिए शोक की बात हो जाती है, तिरंगे झंडे को झुकाया जाता है। और जो भूतपूर्व रहे हों उनमें 7 दिन के लिए इसका कर दिया जाता है। यहाँ तक आ गए हैं तो झंडा गीत को भी लेते जाइए। झंडा गीत जो है ना, श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया था झंडा गीत। और इस झंडा गीत को मान्यता मिली थी, कांग्रेस ने मतलब स्वीकार किया था इस झंडा गीत को। कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन था, कानपुर में अधिवेशन हो रहा था और वहाँ अध्यक्षा थी सरोजनी नायडू जी, जो कांग्रेस की भारतीय पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो तिरंगे झंडे के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ आपको नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है कि वेंकैया जो थे, पिग्मी वेंकैया, उन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया। 3:2 इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात होगा, 24 तीलियाँ होंगी। और साथ ही आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता दिवस पे इसे कौन फहराता है, गणतंत्र दिवस पे कौन फहराता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति खत्म होते हैं तो कितने दिनों के लिए इसको झुकाया जाएगा, और यदि वर्तमान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की मृत्यु होती है, प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है, इसे कितने समय के लिए झुकाया जाएगा। और साथ ही झंडा गीत के बारे में याद रखिएगा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने इसको लिखा था और कांग्रेस ने इसे 1925 में कानपुर के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में इसे स्वीकार कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं तिरंगे झंडे के बारे में, भारत के झंडे के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे नई जानकारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं।